करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। चलो करते हैं स्टार्ट। जशपाल, राधे राधे भाई। लकी क्या हो गया भाई? भाई एक ही मैसेज आप बार बार रिपीट कर रहे हो या यहाँ रिपीट हो रहा है? आवाज़ आ रही है? बताओ सभी। नहीं आ रहा नोटिफिकेशन। राजपाल गुड मॉर्निंग भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क था। अनवी गुड नून। लगाओ सर क्वेश्चन। विजय प्रणाम भाई। 2 नंबर लगा दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 था 700 से 950 तक दोनों सही, यानी दोनों को आपको काउंट करना है। कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से विभाजित होती है और न 7 से विभाजित होती है? सब ठीक है तो क्वेश्चन करो फिर। सब ठीक ही चाहिए। लिशो गुड आफ्टरनून बच्चे। 144 बता रहे हो आंसर, बहुत बढ़िया। देखते हैं बच्चे, इसने ये पूछा है कि ना तो वो 3 से विभाजित हो और ना ही वो 7 से। ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि 1 से 950 तक आपको 3 से भाग होने वाली संख्याएं पूछी जाए तो आप 3 से डिवाइड करोगे, आएगा कितना? 316। ठीक है, यानी 1 से 950 तक 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हो गई? 316 हो गई। ठीक है, अब आपको दोनों काउंट करने थे तो इसके अंदर आपको अब पहले ये देखना पड़ेगा कि जी 1 से 700 तक 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 3 9, 233 हो जाएंगी। अब आपको चाहिए किसी 1 से 700 से 950 तक 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो आपको पता है 1 से 950 तक कितनी थी, 1 से 700 तक कितनी है, तो दोनों को घटा देंगे। 316 माइनस 233 कितनी होंगी भाई? तो 16 दूनी 32, यानी 17 बच जाती है वहां से, तो कितनी हो जाएगी? 83। 83 ऐसी संख्याएं होंगी। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? ये आएगी 83। ये कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं और 700 से 950 तक? अब 700 इसमें काउंट नहीं है, लेकिन 700 तो 3 से भाग होता ही नहीं है भाई, तो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब 7 से भाग होने वाली देखते हैं। तो 1 से 950 तक 7 से भाग होने वाली संख्याएं निकालनी है आपको। तो 950 को किससे भाग करोगे बच्चे? 7 से भाग करोगे, और 950 को जब 7 से भाग करोगे तो संख्याएं कितनी आएंगी? तो 135 आ जाएंगी। पर बहुत बढ़िया बच्चे, 135 आएंगी। और 1 से 700 तक 7 से भाग होने वाली संख्या, 700 को 7 से भाग किया 100 होती हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है? 7 से भाग होने वाली संख्या 700 से 950 तक, तो आप कहोगे 135 में से 100 घटा दो, कितना हो गया जी? 35। लेकिन इसमें तो 700 काउंट ही नहीं हुआ, तो 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी टोटल हो गई जी 36। 1 प्लस कर दिया आपने, टोटल कितनी होगी? 36। ठीक है,
अब दोनों का एलसीएम, क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दोनों का एलसीएम तो 7 × 21, यानी 21 से भाग होने वाली संख्याएं जब निकालोगे 700 से 950 के बीच इंक्लूडिंग बोथ, तो आपको क्या करना है, 21 से भाग होने वाली संख्याएं आएंगी बच्चे। 21 से भाग होने वाली कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, जब इसी तरह से निकालोगे तो 12 आएंगी। तो अब आपको पता है किसी जो 21 से भाग होने वाली है ना, वो डबल बार यहाँ पर काउंट हुई होंगी, क्योंकि 3 और 7 से जो संख्या 3 से भी भाग हो रही है 7 से भी भाग हो रही है, वो दोनों जगह ही काउंट कर लिया आपने। तो 21 वाली आपको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है बच्चे कि इन दोनों को जोड़ो। कितनी हुई भाई, 119, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है 12, 83, यही हुआ ना। 119 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, 107। यानी 107 संख्याएं ऐसी हैं भाई, क्वेश्चन इसमें से कोई एक पार्ट आता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सभी के सभी पार्ट डाल के वो क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। तो क्या किया है, यहां से 107 ऐसी संख्याएं हैं बच्चे जो या तो 3 से भाग होती है या 7 से भाग होती है। लेकिन टोटल संख्याएं कितनी थी हमारे पास, हमारे पास टोटल संख्याएं थी 950 को माइनस क्या करना है, 700 कर दो, कितनी हो जाएंगी भाई, 250 होंगी। लेकिन आपको पता है कि जी इसमें तो 700 काउंट ही नहीं हुआ। ठीक है, 700 काउंट नहीं हुआ तो +1 कर दो, 251। सूर्यकांत, आप ऐसा समझाते हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आंसर आ जाता है। ओके, कुछ टेक्निक क्वेश्चन के अलावा। चलो बच्चे, क्या कहना चाहते हो भाई, बढ़िया समझ में आता है कि समझ में नहीं आता, इस पूरे मैसेज से आपका पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, दोबारा कमेंट करना भाई सूर्यकांत। 251 जो आया है बच्चे, ये टोटल संख्याएं हैं आपकी, और उनमें से 107 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 3 से भाग होती हैं या 7 से भाग होती हैं। ठीक है, तो आपको वो संख्याएं बतानी है ना जो ना तो 3 से भाग होती हो ना 7 से भाग होती हो। तो 251 में से 107 तो ऐसी हैं जो भाग होती हैं, तो माइनस कर देंगे 107, तो 144 बचेंगी। वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, वो आपकी वो संख्याएं होंगी जो 3 और 7 से कभी भी भाग नहीं होंगी। थैंक यू भाई सूर्यकांत, क्लास लगाकर मजा आ गया। चलो अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। हाँ जी, स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। कल जो एग्जाम्पल लिया था ना बच्चे, छोटा एग्जाम्पल लिया था हमने 1 से 29 तक, उसमें भी ये सारी चीजें मैंने बताई थी। क्यों बताई थी, ताकि ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सको। करना क्या है आपको, 1 से 950 तक आपने संख्याएं निकाल ली जो 3 से भाग होती है, कितनी है, 316 है। 1 से 700 तक निकाली जो 3 से भाग होती है, 233 है। 700 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 3 से भाग होता नहीं है। ठीक है, तो 233 संख्याएं वो हैं जो 700 तक हैं, 3 से भाग होती हैं। 950 तक भाग होने वाली 316 संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। तो आपको ये बताना है कि जी अब हमने यहाँ से ये 83 जो संख्याएं निकाली है ना, वो कौन सी संख्याएं हैं जो 700 से 950 तक हैं और 3 से भाग होती हैं। ठीक है, विनेश वेला, आई एम न्यू हेयर। ओके बच्चे, अगर नए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
आज या कल में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम HCF LCM शुरू करेंगे। उससे पहले आप क्या करना, डिविजिबिलिटी जरूर पढ़ लेना, नहीं तो ये कहोगे कि जी यहाँ तो 4 सेकंड में आंसर आ रहा है और मेरा तो निकल नहीं रहा। ठीक है, तो आज की तारीख में आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी पढ़ना है, विभाजकता पढ़ना है। तो ये वो 83 संख्याएं हैं बच्चे जो 700 से 950 तक 3 से भाग होने वाली है। इसी तरह से हमने यहाँ से निकाली 1 से 950 तक 7 से भाग होने वाली, 1 से 700 तक 7 से भाग होने वाली, और वहां पर हमारे पास 36 ऐसी संख्याएं आ गई जो 700 से 950 तक 7 से भाग होने वाली है। अब इनमें डबल काउंट कौन से हुए होंगे, जो 21 से भाग होती है वो डबल काउंट हुई होगी। ठीक है, क्योंकि हम अगर 1 से स्टार्ट करें तो अगर 1 से 50 तक ऐसी संख्याएं देखनी है तो 21 जो आता है वो 7 से भी भाग होता है और 3 से भी भाग होता है, तो 2 बार काउंट हुआ होगा। इसी तरह 42 जो आता है वो 7 से भी भाग हुआ होगा और 3 से भी भाग हुआ होगा, तो वो भी 2 बार काउंट होता है। तो यहाँ भी ऐसी संख्याएं रही होंगी ना, तो हमने 21 के मल्टीपल निकाल लिए, वो कितने हैं 12, उनको हमने घटा दिया। तो घटाने के बाद हमारे पास 107 संख्याएं ऐसी आ गई जो क्या है, 3 से या 7 से भाग होती है। किसके बीच, 700 और 950 के बीच। तो बची हुई संख्याएं क्या होंगी, जो भाग नहीं होंगी। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। आपने कर दिया था 121 से 1340 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार एक टाइपिस्ट को कीज को दबाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो। चलो, कीज यूज करनी है आपको। आपको पता है 121 लिखने के लिए कितनी बार दबाएगा, 1 2 1 यानी 3 बार। ठीक है, इसी तरह 122 लिखने के लिए 1 2 2 तो 3 बार फिर से, यानी 3 बार कहाँ तक, तो 121 से लेकर 999 तक तो 3 बार दबाएगा की को। ठीक है, और अगर 3 बार दबा रहा है बच्चे तो हमें संख्याओं का तो पता चलना चाहिए ना, यानी 121 से तो शुरुआत करनी है, यानी 121 को तो काउंट करना है। इससे पहले कौन सी संख्या, तो इससे पहले 120। ठीक है, या फिर आप ये लगा सकते हो, n का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। यहां पर क्या होगा, अगर इसमें से 120 घटाता हूं तो संख्याएं कितनी आएगी, 999 में से 120 आपने घटाया 879, यही होगा। यहां से भी निकालोगे तो भी वही आएगा, 999 में से 121 जो फर्स्ट टर्म है d1 है प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 121 घटाओगे तो 878 प्लस में 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बताया क्यों है, क्योंकि जब आपको डिफरेंस 2 या 3 का दिया हुआ हो तो ये अच्छा तरीका है, फिर आप इससे इसको यूज करना। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है तो डायरेक्ट घटा लिया। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, हर बार इतने नंबर के लिए हर बार 3 बार की दबानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अब जाना है हमें 1340 तक, हम पहुँचे हैं 999 तक। तो अब 1340 में से आगे कितने वर्ड रहे, तो यहाँ पर तो हर बार 4 बार की दबानी पड़ेगी ना, तो इसमें से 999 घटा दो, 347 आएगा ना। तो 347 ऐसे नंबर है जिसमें हर बार 4 बार की दबानी होगी आपको, तो ये आ गया जी। यहाँ से टोटल निकालोगे 2400 और 210, 2610 और 27, 2637। ठीक है, और यहाँ से निकालोगे 4 तिये 12, 4 चौके 16, 1360 और 7 चौके 28, 1388। दोनों को जोड़ देंगे, 3996
4110 और 4125। ये 4025, ठीक है 4010 होगा ना, 4025। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं? करो इसका आंसर। किसमें करें बच्चे? +1। $2267 किसका लिख रहे हो पर? विजय बहुत बढ़िया बच्चे, जसपाल बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो कि 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य लेकिन 7 से नहीं भाग होंगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको HSSC के पेपर में देखने को मिले थे, कलर के पेपर में। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ये क्लियर है ना भाई? चलो किसी को डाउट तो नहीं है कोई? इसमें क्या होगा बच्चे, AP-GP के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला कि जी 10वीं टर्म निकालो, 20वीं टर्म निकालो, 10 टर्म का सम निकालो, 20 टर्म का सम निकालो, वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना तो आप अच्छे से खुद ही कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वो करेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसी चैप्टर में हम अब तक जितने चैप्टर हैं उनके जो मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं वो भी इसमें हम कर लेंगे। तो आज और कल की क्लास में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे HCF LCM। ठीक है, ए आंसर कर रहे हो 38, देखते हैं बच्चे। एक से 200 के बीच 3 से भाग होने वाली संख्याएं निकालते हैं। पहले कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं 3 से भाग होंगी। अब 3 से भाग होगी तो 200 को 3 से सीधा भाग किया, आपको मिल जाएगा आंसर 6 18, 6 18 यानी 66 होंगी। न्यू पैटर्न के आधार पर क्या चाहिए भाई? हाँ जी, 3 से भाग होने वाली 66 आ गई। अब आपको इनमें से वो संख्याएं निकाल देनी है जो 7 से भाग होती हैं। इसने यही कहा है ना कि जी 3 से भाग होने वाली लेकिन 7 से भाग ना हो। ठीक है, तो 7 से भाग होने वाली संख्याएं होगी कौन सी? यहाँ पर 7 होगी, 14 होगी 1 से 200 तक, 21 होगी, 28 होगी, 35, 42। लेकिन ये तो 3 वाली में काउंट ही नहीं हुई होगी ना, ये भी नहीं हुई होगी, ये भी नहीं काउंट हुई होगी। तो 3 वाली इसमें कौन सी संख्याएं काउंट हो गई? तो इसमें संख्याएं काउंट हो गई जी जो क्या है, 21 है, 42 है, आगे क्या आएगा 63 आएगा, वो 3 से भी भाग होती है, 7 से भी भाग होती है। यानी कौन सी संख्याएं काउंट होगी? जो 7 और 3 का क्या है, एलसीएम है, यानी 21 के जितने भी मल्टीपल हैं वो आए होंगे यहाँ पर, तो उनको हमें निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि जी 200 को 21 से भाग कर दो तो 9 तक पूरा भाग जाएगा। यानी 9 संख्याएं ऐसी होंगी 200 तक जो 3 से भी भाग होती हैं और 7 से भी भाग होती हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने तो ये पूछा है कि जी 3 से तो भाग होनी चाहिए लेकिन 7 से वो संख्या भाग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से भाग होनी चाहिए, 7 से नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो है संख्या कौन सी है? 9 संख्याएं ऐसी है जो 7 से भी भाग होती हैं, 3 से भी भाग होती हैं। तो 9 घटा देंगे इसमें से, 57 आएगा। हाँ जी, प्रिपरेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। एक बार बेसिक से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कम से कम 25 से 30। ठीक है, उनमें सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लो।
और पीडीएफ भी डली हुई है, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पे डली हुई है और सॉल्यूशन की पीडीएफ आज इस पर डल जाएगी ऐप पर, ठीक है। तो जिसको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जिसको नहीं पता है वो ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय प्रदीप साहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन है जीपी का, एक बार क्वेश्चन हटा दो सर, जीपी से हटा दो। अब बात हम करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की गुणोत्तर श्रेणी की। होती क्या है, जिसका क्रमागत रेशो जो है, अनुपात है, वो सेम हो, वो होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। आप यहाँ पर लिख रहे हो 2, 6, 18, 54, ठीक है, और 162। इस तरह से आपको कोई भी श्रेणी दे रखी है तो आप क्या करोगे, आपने देखा यहाँ से यहाँ कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ भी 3 गुना हो रहा है, यहाँ से यहाँ, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ठीक है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं भी, ये 3 गुना हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जी यहाँ पर रेशो इक्वल है, कैसे, A2 अपॉन में A1 करते हैं, A3 अपॉन A2 करते हैं, A4 अपॉन A3 करते हैं, तो सब क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। कैसे, 6 अपॉन 2 करोगे 3 आएगा, 18 अपॉन 6 करोगे 3 आएगा, 54 अपॉन 18 करोगे तो भी 3 आएगा, 162 अपॉन 54 करोगे तो भी 3 आएगा। यानी T ऑफ n+1 अपॉन T ऑफ n, ये क्या है, ये है आपका रेशो, कॉमन रेशो, जिसको लिख रहे हैं हम R से, इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं, सारव अनुपात कहते हैं उसको, सारव अंतर कहते थे, यहाँ पर इसको सारव अनुपात कहेंगे, ठीक है। अगर आपको T ऑफ n निकालना है यानी लास्ट टर्म निकालनी है तो आप कहोगे कि जी ARn-1, AR⁴n-1 इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इनको लिखते हैं AR², यानी आगे से आगे क्या है, R मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने लिखा है यहाँ पर जो Tn लिखोगे, लास्ट टर्म जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, AR⁴n-1, क्योंकि ये क्या है, ये An है, तो फर्स्ट टर्म आपने A लिखी, सेकंड टर्म पावर 1 थी, थर्ड टर्म की पावर 2 थी, फोर्थ टर्म की पावर 3 थी, तो अनथ टर्म की पावर n-1 ही होगी ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। आपके पास फॉर्मूला ये आ गया कि जी ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीपी की। तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1, अगर r बड़ा है तो a इंटू में r⁴n-1 अपॉन r-1 होगा, ठीक है। अगर r छोटा है किससे, 1 से, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, तो a 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 r होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा सम जो होगा वो पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, रेशो निकाल रहे हो, रेशो अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसकी पावर n करोगे तो n जो होगी वो 1 से और भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि r बड़ा है तो उसमें से 1 घटाएंगे और नीचे वाले में से भी 1 घटाएंगे। जब 1 से बड़ा है तो उसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको नंबर पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब r छोटा है किससे, 1 से, तो यहाँ भी क्या है, 1 में से घटाओगे और उसकी भी पावर n कर रहे हो, जैसे 1/2 की पावर आपने 5 की है तो ये और छोटा होगा ना, तो ये 1 से और भी छोटा होता जाएगा, इसीलिए हमने 1 में से
आर को माइनस किया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनफाइनाइट की, एस इनफाइनाइट। तो ये होगा किसके लिए, तो आपको पता है कि जी ये उसी के लिए होगा जब आर क्या हो, लेस देन 1 हो, आर क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, तो r लेस देन 1 में यहां पर n की जगह अगर मैं इनफाइनाइट लिख रहा हूं तो 1 माइनस आर टू द पावर क्या हो जाएगा, n की जगह तो a, 1 माइनस आर टू द पावर n है, n की जगह इनफाइनाइट लिखा, यानी r जो छोटा है, क्या है, r छोटा है, वो क्या हो जाएगा किससे, 1 से, तो 1/2 है भाई, और इसकी भी पावर इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं ना कि अप्रोक्सीमेट 0 हो गया। ठीक है, 1/2 है और उसके भी पावर इनफाइनाइट है, तो और छोटा होता जाएगा, तो हमने लिख दिया कि जी ये अप्रोक्सीमेट 0 है, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, और 1 के साथ 1 को गुना करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये नीचे क्या लिख देते हैं, 1 माइनस आर। ठीक है, लेकिन अगर r बड़ा हो 1 से और फिर s इनफाइनाइट निकालना हो तो वो तो फिर इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें अगर इनफाइनाइट रखते हो आप, इसमें इनफाइनाइट रखते हो तो ये नंबर ही इनफाइनाइट हो गया, तो बाकी तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो चाहे। ठीक है, और नीचे आने वाला नंबर तो कुछ नंबर ही होगा ना, तो ऊपर तो पावर में इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो कमेंट दिखाओ। हाँ जी, चलो ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल के 4/5 गुना उछलती है। गेंद के रुकने तक कुल दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। गेंद तो अब आपने 500 मीटर की ऊंचाई से किसी गेंद को फेंक दिया, ठीक है, तो वो उछलती रहेगी ना, लेकिन उतना तो नहीं उछलेगी जितनी ऊंचाई से आपने पहले उसको फेंका है, क्योंकि फ्रीली छोड़ोगे ना उसको। चलो कोई भी गेंद आप उछाल रहे हो, यहाँ से हम मान लेते हैं कि जी ये 500 मीटर की ऊंचाई है। कितनी है? 500 मीटर। ये वाली हाइट है और आपने यहाँ से इसको उछाल दिया, फिर से गेंद ऊपर उछलेगी, फिर से उछलेगी, फिर से उछलेगी, और इस तरह ये धीरे धीरे क्या होगा, हाइट कम होती जाएगी और लास्ट में जाकर के रुक जाएगी। तो हमें तो नहीं पता ना कि कितनी बार उछलेगी, तो हमने क्या कहा कि जी ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स हमने मान ली इसको, लेकिन ये 500 मीटर उछली है। इसके बाद कहता है कि जी जब दूसरी बार ये ऊपर उछलेगी तो ये अपनी पहले वाली हाइट का 4/5 उछलेगी। इसको काट दोगे 100 पर, यानी ये कितना उछलेगी? 400। तो ये वाली हाइट कितनी होगी भाई? ये वाली हाइट होगी 400। ठीक है, अब ये 400 उछली है तो 400 नीचे भी आएगी, तो ये वाली भी हाइट 400 हुई।
अब ये दोबारा जब उछलेगी तो आपको पता है कि जी कितना उछलेगी, ये 400 का 4/5 उछलेगी। तो 5 पे काटोगे 80, ये कितना हो गया जी 320 हो गया। कितना हो गया 320। तो ये वाली हाइट कितनी हुई 320। आगे करोगे तो वो ये 320 ही आएगी नीचे तो, लेकिन 256 आगे उछल पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा। हाँ जी बच्चे, पल क्या पूछना चाहते हो? जूम करें क्वेश्चन को। क्या है ना कि बच्चे क्वेश्चन बड़ा है और इससे ज़्यादा जूम हो नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप वो चीज़ें समझो। ठीक है, तो हर बार ऐसा होगा और आपको पता है कि जी हर बार पीछे वाले से 4/5 कम उछलेगी, यानी आपके पास रेशो क्या रहेगा, जो कॉमन रेशो है वो तो 4/5 रहेगा। हाँ जी बच्चे, अर्चना गुड आफ्टरनून। क्लास में लेट क्यों आते हो पता नहीं। ठीक है, जो लाइव क्लास है फिर वो आपकी निकल जाती है और आप फिर वो क्लास छोड़ ही देते हो। अगर आपने क्लास छोड़ दी तो फिर आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब करना क्या है बच्चे, आपको पता है कि जी आपने अगर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट साइकिल मानी है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड मानी है और यहाँ से यहाँ तक थर्ड साइकिल मानी है, तो आपको पता है फर्स्ट साइकिल में 500 ये होगा और 400 ये होगा, यानी 900 होगा। सेकंड साइकिल में क्या होगा, 400 ये होगा, 320 ये हुआ, 720 हो गया। थर्ड साइकिल में क्या होगा, तो 320 का आपको क्या करना है, 4/5 करना है, 6 पे कटेगा और ये 4 पर। ठीक है, और 64 चौके 256, तो 200 और 300 500 576 हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर रेशो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 720/900 करोगे और वो इक्वल ही होगा 576/720 के। यहाँ पर काट दो इसको, 9 पर काटोगे और ये 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और ये 5। इसी तरह इसको काटोगे तो ये भी क्या आएगा, 4 और 5 आएगा। ठीक है, 36 पर काटोगे तो वो 4 और ये 5। चलो, यानी रेशो आपके पास इक्वल आ रहे हैं, यानी आपको क्या चाहिए, एस इनफाइनाइट चाहिए। तो a/1 - r ही तो होता है, तो a कितना है आपके पास, a आ गया जी 900 और 1 - r तो r 4/5 कितना है, 4/5 है। तो ये हो जाएगा 900 और ये 5 एकम 5 - 4 तो 1/5। ये क्या होगा, ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कितना हुआ 45। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4500। चलो कोई ना बच्चे। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इतना सब कुछ आपको नहीं करना है बच्चे। आप क्या करना, आप लिखना यहां पर 2500 कैसे आ रहा है बच्चे, ऑप्शन में ही नहीं है। आपको लिखना है 2h/1 - h। ये h कौन सा है, यहां पर b लिख लो। ठीक है, और -h। ये h है हाइट, जो शुरुआत में थी, जिस हाइट से फेंका गया है। ठीक है, और ये है बाउंस। ठीक है, जितने गुना वो अगली बार बाउंस करेगा, यानी 2h हाइट कितनी थी, 500 थी, डिवाइड बाय 1 - बाउंस कितना है, 4/5। ठीक है, माइनस क्या कर दो h, यानी 500।
तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका 1000। नीचे वाला कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/5 ही होगा ना, और 5 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 5000 माइनस 500, तो आया वही 4500। कितना आया, 4500। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी चेंज कर दिए तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बच्चे। ठीक है, अब मैं 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके HSSC में पूछे गए थे कलर के एग्ज़ाम में वो भी करवा देता हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन थे वो देख लो थोड़ा सा। जब भी बॉल वाला आपका क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। फॉर्मूला भी इसी से बना है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके बच्चे, पारल बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आया था द सम ऑफ ऑल नंबर्स between 100 and 1000 which is divisible by 13। उन सभी का आपको योग निकालना है, सम निकालना है, जो 100 और 1000 के बीच में है और 13 से विभाजित है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 22 तारीख, कौन सी शिफ्ट का है, 22 की मॉर्निंग शिफ्ट का है या फिर इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, करो इसका आंसर। क्या कह रहा है जी कि जी सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो आप ये भी बता सकते हो कि जी कितने नंबर होंगे, कैसे भी। आपको पहला नंबर चाहिए, पहला नंबर चाहिए तो 13 8 भाई 104, यानी 100 के बाद में 104 वो पहला नंबर है जो 13 से भाग होता है। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या होगा, डिफरेंस तो आपको पता ही है 13 का ही होगा क्योंकि 13 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो लास्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1000 को 13 से भाग करना है। 13 7 91 होगा, बचेगा 9 और 0 आपने नीचे उतार ली। 13 6 78 बच जाएगा 12, यानी ये जो 12 शेषफल बच रहा है इसको अगर मैं इस 1000 में से घटा दूं तो उसमें आने वाला नंबर यानी उससे पहले आने वाला नंबर 13 का कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो मैंने इसमें से इसको 12 को घटा दिया तो कितना आया जी 988, यानी फर्स्ट टर्म है आपकी 104, लास्ट टर्म है आपकी 988, डी है आपका 13, सारी चीज़ें हैं आपके पास। आपको चाहिए एन निकालने के लिए क्या करना होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, तो आप इनको माइनस करके निकालो या कैसे भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी डिवाइड कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग डिवाइड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। 13 7 91 बचेगा कितना, 7 बचेगा, 13 6 78 माइनस आपको पता है ये 8 ही होता है। ठीक है, इसमें से 8 घटाओगे तो 68 और 1 कितना हो गया 69, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 69। Sn का फॉर्मूला लगाना है आपको, n की वैल्यू है 69, n/2 इंटू 2a, या फिर ये लगाओ सीधा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना आपके पास, तो फर्स्ट टर्म है 104, लास्ट टर्म है 988, जोड़ दो इनको, 1092 हो जाएगा। 69 गुना में 1092 बटे में 2 कर दो। ठीक है, पूरा पूरा कट ही रहा है यहाँ से।
546 पे, ठीक है। और 546 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 69 से। जल्दी से आंसर करो इसका। लास्ट में 4 होगा तो जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हो। चलो कर देता हूँ मैं। 70 - 1 500 + 46 ऐसे लिख लो। 7 5 35, 500 लिखोगे ना तो 35,000 हो जाएगा। 7 चौके 28 और 7 छिके 42। 280 + 42 लिख लो, अलग अलग भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये -500 हो जाएगा और -40, तो माइनस टोटल 546 कर देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। सेकंड क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं बच्चे। और कल जो इसके बच गए हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। जो पीछे हमने चैप्टर किए हैं उनमें से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, तो वो हम कल ख़त्म कर लेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। HSSC क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन है भैया, ठीक है। दो 200 से 800 के बीच के सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा जो 9 से पूर्ण विभाजित है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 37,674। बहुत बढ़िया विजय। इस क्वेश्चन का आंसर करो। 200 से 800 के बीच सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा जो 9 से पूर्ण विभाजित है। भूले नहीं हो भैया ना। चलो कोई ना, करेंगे, विकास करेंगे बच्चे। क्या ना कि उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा बच्चे। करो भी इसका क्वेश्चन का आंसर। इतना तो मुश्किल है ही नहीं। 200 से 800 के बीच, तो सबसे पहले 200 के बाद वाला देख लेते हैं हम कौन सा आता है। 200 के बाद कौन सा आएगा सबसे पहले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 200 से भाग करना है। 9 दूनी 18, फिर से 2 बचेगा, 9 दूनी 18 यानी 2 यानी 7 जोड़ दें तो 207 जो है वो पहला। आप तो डिजिटल सम भी कर सकते थे कि 2 बन रहा है, 9 बनाने के लिए 7 कर देते हैं तो 207 हो जाएगा, ठीक है। चलो 800 से पहले तो 8 बन रहा है भाई। अगर 799 लिखता हूं तो 7 बनेगा, तो मुझे पता है कि जी 797 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 9 7 और 7 तो 14 हो रहा है। 98 करोगे 15 हो रहा है। डिजिटल सम ना 0 हो रहा ना 9 हो रहा। तो यहाँ पर मुझे ऐसे नंबर लिखना है जिससे ये 9 हो जाए। तो ये 9 होने के लिए यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ।
18 होने का इसका कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, तो 792 ही होगा। और डिवाइड करके देखोगे 800 को तो भी यही आएगा। 9 से कर लो, 8 9 72, बचेगा 8 और 0, तो फिर 9 से करोगे 8 9 72, रिमाइंडर 8 बच जाएगा, उसको 800 में से घटा दो 792। बहुत बढ़िया बच्चे। डिजिटल सम आपको 9 करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई, लास्ट टर्म आपके पास आ गई, तो आपको n चाहिए। n निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। 200 घटाते हैं 592 हो जाएगा, 7 और घटा दो 585 हो जाएगा, बटे में 9 प्लस 1, 9 छिके 54, 9 पंजे 45, प्लस 1 तो 66। टर्म कितनी आ गई? 66 आ गई आपके पास, ठीक है। एस एन निकालना है तो n अपॉन 2 66 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 207 है। लास्ट टर्म क्या है? 792 है। कर दो, 33 से गुना करना है, तो 7 दूनी 14 और 4 तिये 12, जिसके लास्ट में 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो। अच्छा, जोड़ना था ना यहाँ पर, 7 और 2 9 और 9 तिये 27, तो जिसके लास्ट में 7 होगा तो कितना हो जाएगा? 32,967। एक ही के लास्ट में 7 है, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो, इन दोनों को जोड़ना है पहले बच्चे, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 2 9 हो गया, और 9 3 27, यानी यूनिट डिजिट आना है 7, और वो एक ही ऑप्शन में था 32,967 में, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? क्लियर है तो क्लास का टाइम भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी साइंस की, होती है क्या? वही होगी। सुबह से लगातार चल रही है क्या वही क्लास? चलो, कल अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे, अच्छे सेशन के साथ, वही 12 बजे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और अगर किसी को क्वेश्चन का कोई डाउट है, अगर कोई पढ़ रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज देना, डाउट सेशन। अब तक तो डाउट सेशन, इतने क्वेश्चन भी इकट्ठे नहीं हुए कि एक डाउट सेशन ले सकें, ठीक है, वो भी इकट्ठे नहीं हुए, तो क्वेश्चन किया करो भी, डाउट भेजा करो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।